हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स फॉर टर्म 2 सीबीएसई 12th एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली मैं कोई जादू मंत्र जो है आपके सामने नहीं पढ़ने वाला हूं, ना ही ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं मेरे लिए। ये मोर लाइक एक चेकलिस्ट है जिसमें सारी चीजें हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो कि आप कोई चीज मिस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज, तो वो मैं इस चेकलिस्ट के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में बेटा बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के आप फुल स्कोर नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे यदि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो उस टॉपिक की, उस कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें डेवलप करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक, सबसे पैरामाउंट चीज हमारे लिए इस समय है वो ये है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने ये कर लिया, स्टेप कर लिया, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो हो ही गया है। बिकॉज चीजें आना जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उन चीजों को मैनेज करना, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं फिजिक्स की, तो मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं होता जब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि जो भी आपके चैप्टर्स ऐसे हैं टर्म 2 के सिलेबस में जो आपको उतने अच्छे से नहीं आते हैं, तो आपको वो अच्छे से तैयार करने हैं। कोई भी टॉपिक जो है आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं चैप्टर्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपके लिए वो है आपका रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले जो है आपको रे ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको सेमीकंडक्टर, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये आपको करने हैं हर हालत में सबसे पहले। उसके बाद आप करिए बेटा, आप वेव ऑप्टिक्स सॉल्व करिए, वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद आपको करना है ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और उसके बाद अपना एटम्स, न्यूक्लियाई और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उसे पढ़ सकते हैं। जो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है उसे आप स्किप कर दें, ना सिलेबस साथ में लेके बैठे हैं कि क्या क्या पार्ट सिलेबस में है ना। तो कई सारी चीजें जैसे सेमीकंडक्टर में नहीं है, रे ऑप्टिक्स में नहीं है, तो उन्हें आप साथ में छोड़ते जाइए। ऑब्वियसली आप इतने इस अंत की घड़ी तक पहुंच चुके हैं तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होगी क्या सिलेबस में नहीं है। बट ध्यान रखें कि रे ऑप्टिक्स जो है, ये जो चैप्टर्स हैं बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखे हुए हैं, ये चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गए तो आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा ऑलरेडी हो चुका होगा। और लास्ट में जो टॉप अप आपको करना है अपने नंबर में वो इन 3 चैप्टर से करना है, ठीक है। एटम्स, न्यूक्लियाई और ईएम वेव बहुत ही आसान से चैप्टर हैं, और इसको ना सिर्फ आप पहली बार पढ़ रहे होंगे बल्कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा एक आध बार। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को कि होता क्या है ना। इनमें लोगों को दिक्कत आती है। अब इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, देखिए लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैं कहूंगा कि फिजिक्स में वो उतना ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज खोलनी है, अपनी एक्सरसाइज खोलनी है, और एक्सरसाइज खोल के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, उस डाउट से रिलेटेड, उसमें जो भी आपको डाउट आएगा बेटा, उस डाउट से रेलेवेंट जो थ्योरी है, डाउट की जो रेलेवेंट थ्योरी है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं कैसे, एक्सरसाइज सॉल्व करके, और उसमें जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रेलेवेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, और जितनी भी आपकी कमियां हैं इन टॉपिक्स को समझने में, वो सारी कमियां जो है दूर हो जाने वाली हैं। और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस जो है, डिफरेंट लेवल पे कॉन्फिडेंस जो है आपको फील होगा, और आप बहुत अच्छा इस एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हैं। एग्जाम आसान होगा, बस आपको क्या मेंटेन रखना है, अपनी गलतियां जो हैं वो सुधारनी है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।